नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की जनता के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर भी बड़ी खबर है। कई विभागों में सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई है। आज बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। इस बार 2025 में बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार होने वाली है। 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां विधानसभा चुनाव से पहले दिया जाएगा। फिलहाल बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि कृषि विभाग में 3000 पदों पर होगी बहाली। देखिए, कृषि विभाग में 3000 पदों पर नियुक्ति होगी। विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। इसमें से 1000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है, जबकि शेष 2000 पदों पर नियुक्ति को लेकर विभाग में मंथन जारी है। शीघ्र ही इनके लिए भी विज्ञापन निकाला जाएगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि विभाग में जितने भी पद सृजित हैं सभी पर नियुक्ति होगी। कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा। चरणबद्ध तरीके से सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल अभी 3000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बाद में और भी बहालियां कृषि विभाग में निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना को लेकर बड़ी खबर है। यदि आप भी किसान हैं और अपने खेतों में नलकूप लगाना चाहते हैं और अच्छी से खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत आप भी अपने खेतों पर नलकूप लगा सकते हैं और सरकार से 50 से लेकर 80% तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे 4 से 6 इंच व्यास के निजी नलकूप पर अनुदान मिलेगा। 15 से 70 मीटर गहराई तक अनुदान मिलेगा। साथ ही 2 से 5 एचपी के मोटर पंप पर अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए यदि आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट mwrd.bih.nic.in पर जाकर आवेदन करें। ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 0612221565 पर कॉल करें। बता दें कि इस योजना के तहत जितना भी आपका खर्चा होगा उसमें से 50 से 80% तक का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बता दें कि सामान्य वर्ग को 50%, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को 70% और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 80% तक का अनुदान दिया जाएगा। बिहार का कोई भी व्यक्ति हो, यदि तीसरी बार यातायात नियम को तोड़ेगा, यानी तीसरी बार यदि ट्रैफिक नियम को तोड़ेंगे तो उनका सीधा ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। और पहले ही कार्यवाही में तीसरी बार यातायात नियम को तोड़ने वाले 10,000 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वैसे तो ये नियम बिहार में पहले से ही लागू है, लेकिन उतना इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब युद्ध स्तर पर ध्यान दिया जाएगा। इस साल 2025 में जो भी तीसरी बार ट्रैफिक नियम को तोड़ेंगे या फिर 3 बार उनका चालान कटेगा, उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा। देखिए, राज्य भर में पिछले 1.5 साल के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले जितने भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उन सभी का डिजिटल डाटा तैयार कर लिया गया है। और इसमें 3 बार या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 से भी अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। इन लोगों के लाइसेंस को रद्द करने से लेकर अन्य नियम संगत कार्यवाही भी करने के लिए संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी यानी डीटीओ को अनुशंसा कर दी गई है। और इन 10,000 लोगों में से 5,000 लोग पटना जिले के हैं नियम तोड़ने वाले। इसलिए यदि बिहार में गाड़ी चला रहे हो, चाहे 2 व्हीलर चला रहे हो या 4 व्हीलर, जरा संभल कर चलाएं। 3 बार यदि यातायात नियम को तोड़ा तो ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। फिर गाड़ी चलाने के लायक ही नहीं बचेंगे। पटना में लोग ट्रैफिक नियम को तोड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं और यदि भूल से तोड़ भी दिए तो सीधा उनके घर पर, उनके मोबाइल पर चालान पहुंच जाता है। और यही सब चीज बिहार के अन्य 26 जिलों में भी होने वाला है। अब पुलिस वालों की नजर से बच भी गए यदि ट्रैफिक नियम को तोड़कर, तो कैमरे की नजर से कैसे बचोगे। बिहार के 26 जिलों में एआई की मदद से होगी बिना हेलमेट वालों पर कार्रवाई।
पटना में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और इसकी अपार सफलता के बाद अब राज्य के 26 जिलों में भी सीसीटीवी कैमरे से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाएगी। एआई की मदद से जिलों में हेलमेट नहीं पहनने वालों एवं अन्य यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान होगी और ऑटोमेटेड चालान कटेगा। और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला है, बस मार्च तक ये सुविधाएं बिहार के 26 जिलों में लागू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से ऑटोमेटेड चालान कटना भी शुरू हो जाएगा। तो आखिर कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां ऑटोमेटिक चालान कटेगा? तो देखिए, मधेपुरा, सुपौल, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, समस्तीपुर, मधुबनी, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बांका, अररिया, कटिहार, बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, खगड़िया, किशनगंज और मोतिहारी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। खरमास खत्म हो चुका है, अब शादी ब्याह का लगन शुरू हो चुका है। इस साल 2025 में 16 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक 2 महीने में 38 दिन है शादी ब्याह का लगन मुहूर्त के लिए। साथ ही 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक खरमास के कारण नहीं होंगे मांगलिक कार्य। तो आखिर किस किस तारीख को लगन मुहूर्त है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, जनवरी में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 और 27 जनवरी को शुभ मुहूर्त है। तो वहीं फरवरी महीने में 1, 2, 3, 6, 7, 8 है, फिर 12 से लेकर 25 फरवरी तक कंटिन्यू शुभ मुहूर्त या शुभ लगन है। मार्च महीने में 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 और 13 मार्च को शुभ मुहूर्त है। अप्रैल महीने में 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29 और 30 अप्रैल को शुभ मुहूर्त है। मई में 1, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27 और 28 मई को। जून महीने में 2, 4, 5, 7 और 8 जून को। तो वहीं नवंबर महीने में 2, 3, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25 और 30 नवंबर को शुभ मुहूर्त है। दिसंबर में सिर्फ 3 दिन 4, 5 और 6 दिसंबर को शुभ मुहूर्त है। समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि बलान नदी से गाद की होगी उड़ाई, जिस वजह से यहां बाढ़ की भी समस्या अब उत्पन्न नहीं होगी। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक पर बनेगा नया आरसीसी पुल। बीते दिन समस्तीपुर को नीतीश कुमार जी ने 937 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दिए, जिसमें से 51 योजनाओं का उद्घाटन व 147 का शिलान्यास भी किया गया। नीतीश कुमार जी की 5 प्रमुख घोषणाएं ये है कि मुक्तापुर मोइन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। समस्तीपुर दरभंगा पथ पर मुक्तापुर में आरओबी बनेगा। सराय रंजन मेडिकल कॉलेज के लिए बाईपास बनेगा। रोसड़ा शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। रोसड़ा नगर परिषद में भी बाईपास का निर्माण किया जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार जी ने बलान नदी में गाद की उड़ाही करने का भी निर्देश दिया है। इस पर 122 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे नदी का प्रवाह बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने समस्तीपुर जिले को एक और सौगात देते हुए कहा कि शहर में गंडक नदी पर मगरदही घाट के पास पुराने जर्जर पुल के स्थान पर आरसीसी पुल का निर्माण कराया जाएगा। अब एक ही पौधों में लगेगी बैगन और टमाटर की फसल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब एक ही पौधे में टमाटर और बैगन फरेगा और कई किसानों ने अपने खेतों में इस पौधे को लगा भी दिया है। आने वाले कुछ ही समय में पटना जिले के कुछ प्रखंड के किसानों के खेतों में एक ही पौधे में बैगन और टमाटर का उत्पादन होगा। ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा तैयार ब्रोमेटो पौधे की वजह से संभव हो सकेगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण यानी आत्मा की ओर से इन पौधों को जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों को सैंपल के तौर पर बांटा गया है। किसानों ने इन पौधों का रोपण भी कर दिया है और अगले महीने से इसमें बेहतर ग्रोथ होगा और मार्च में इस पे फल लगना भी शुरू हो जाएगा। और अब वो समय भी दूर नहीं जब बिहार के सभी किसानों को ये पौधे उपलब्ध होंगे। साथ ही सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस पौधे से एक ही पौधों में टमाटर और बैगन का उत्पादन होगा। पेट्रोल पंप पर आप तेल भराने जाते हो, कई पेट्रोल पंपों पर खूब सुविधाएं होती है तो कुछ पर सुविधाएं ना के बराबर होती है। लेकिन अब ऐसी धांधली बिहार में नहीं चलने वाली है।
पेट्रोल पंपों पर यदि बुनियादी सुविधाएं नहीं हुई तो उसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। सिर्फ लाइसेंस ही रद्द नहीं होगा बल्कि उन पेट्रोल पंप पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हर एक पेट्रोल पंप की जांच की जाएगी। पेट्रोल पंपों पर शौचालय और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण कर जांच करने के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को टीम गठित कर जांच का निर्देश दे दिया गया है। परिवहन सचिव ने बताया है कि पेट्रोल पंपों पर शौचालय और यूरिनल महिला और पुरुष के लिए अलग अलग होना अनिवार्य है, लेकिन कई जगह से शिकायत मिल रही है कि पेट्रोल पंपों पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। कहीं यदि है भी तो ताला बंद रहता है या वे बहुत ही गंदी स्थिति में होते हैं। इन शिकायतों के बाद अब जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और अन्य पेट्रोलियम कंपनी को भी ये नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आखिर क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए? तो देखिए, शौचालय, यूरिनल की सुविधा और स्वच्छता होनी चाहिए, पानी की सुविधा होना चाहिए, आपातकालीन सेवाएं होना चाहिए, पेट्रोल पंप की स्वच्छता और रखरखाव भी सही ढंग से होना चाहिए, ग्राहकों की सुविधा के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाएं भी होना चाहिए। पटना जिला वासियों के लिए बड़ी खबर है। पटना जिले में मार्च तक बन जाएंगे 590 पुल और पुलिया। देखिए, पटना जिले में मार्च 2025 तक 590 पुल और पुलिया और छोटे सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसमें ज्यादातर योजनाओं का कार्य लगभग पूरा हो गया है। बची हुई 63 योजनाओं का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि 31 मार्च के पहले इन सभी योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, ग्रामीण इलाकों में पुल और पुलिया नहीं होने के कारण कई लोगों को 2 किलोमीटर घूमकर दूसरे गांव जाना पड़ता था। वहीं पुलिया के अभाव में कई जगह दो गांवों के बीच आवाजाही बिल्कुल बंद थी। पिछले साल जब सरकार ने सर्वे किया था तो ये पता चला था कि 590 जगहों पर पुल और पुलिया की जरूरत है और बस कुछ ही दिनों में यानी मार्च 2025 तक 590 इन पुल और पुलियों को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा।